नारायण। आशा करता हूँ आप सभी सुखद जीवन यापन कर रहे होंगे और अपनी कैनवस पर रंग बिखेर रहे होंगे और कहानियां उड़ेल रहे होंगे। मैं कैलाश शर्मा भारद्वाज इस दिव्य मंच पर आकर बहुत सुंदर, बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मैं बहुत सारे कलाकारों से जुड़ता हूँ, बात करता हूँ और उनसे उनकी जीवनी के बारे में जानता हूँ और बहुत ढेर सारी सीखता हूँ। नारायण भगवान ने ये मुझे चुना, इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा, मेरे भगवान नारायण को। और आइए जुड़ते हैं एक नई कलाकारा से और जानते हैं उनसे उनकी जुबानी, उनकी कला की कहानी। वो कुछ ही क्षण में हमसे जुड़ेंगे और उन कलाकारा के बारे में हम जानेंगे। तो आइए, इतनी इतने समय में हम अपनी किताब के बारे में जानते हैं, जिस किताब का नाम महिषासुरमर्दिनी है और वो मैंने लिखी है। तो जुड़ते हैं उनके संग। I'm not able to understand why this is happening. श्रीमन नारायण नारायण, नमस्ते। आप देख पा रहे हैं मेरे को? मैं आपको देख पा रही हूँ कैलाश जी, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ, क्लियरली आ रही है। थैंक यू। बहुत श्रीमन नारायण नारायण, अभी मुझे सांस आई, क्योंकि इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे दिव्य मंच पर आ पाए। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर कैलाश जी, थैंक यू फॉर द प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? आई एम गुड कैलाश जी, आप बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सेशन फुल रहा, क्योंकि सेशंस ही चलते रहते हैं सुबह 9 बजे से लेके अभी तो चल ही रहे हैं। तो सबको हील करते करते और हीलिंग अच्छा लगता है। तो दैट्स दिस इज अ वंडरफुल। प्लेटफॉर्म फॉर कि जहाँ पर हम आके खुश हो जाते हैं और अपने ट्रॉमा से, अपने लो मूड से हील हो जाते हैं। जी, और या आई थिंक वी आर चूजन वन, राइट? सो राइट। या, तो नमस्ते मैम। और हम शो की शुरुआत करते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, जिस शख्सियत के साथ आज मैं जुड़ा हूँ उनका नाम विजय शर्मा है और जानेंगे उनसे उनकी जुबानी, उनकी कला की कहानी। मैम, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अभी राइट नाउ मैं नोएडा में रहती हूँ, बट ओके, ऑल माई लाइफ इधर उधर काफी रहे हैं, बट अभी मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में हूँ। ओके, बहुत ही सुंदर। मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप आर्टिस्ट भी हैं, हीलर भी हैं, टैरो रीडर भी हैं, आप और जी, क्या क्या है, मुझे ये और बता दीजिए, कुछ क्योंकि ज्यादा नहीं यू कैलाश हैव जी। सो मच। या कुछ ज्यादा नहीं, जैसे काफी सारे लोग कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरी एक फर्म है सृजन क्रिएटिव आर्ट्स, जिसमें हम ऑनलाइन बच्चों को आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, कैलीग्राफी, रूबिक्स क्यूब, वैदिक मैथ, इन सब की क्लासेस देते हैं। और मैं ये कहूंगी कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड चिल्ड्रन जॉइनिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
So we've had students from across India, from Visakhapatnam, Kochi, Delhi, from UK, Dubai, from the US also. Um, ये मैंने कोशिश जैसे बहुत सारे लोगों ने कोविड के वक्त शुरू की थी, क्योंकि हम घर में थे और बच्चे भी बोर से ज्यादा बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रही थी बच्चों को. सो यू नो वी थॉट दैट ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को नहीं लेंगे. ऐसा नहीं कि हम 50-100 बच्चों के साथ क्लास कर रहे हैं, बट छोटे छोटे ग्रुप्स में लेंगे ताकि हम सबके साथ बात कर सकें. तो इसी इसी कोशिश के साथ सृजन क्रिएटिव आर्ट्स शुरू किया था. और हम 4 साल बाद अभी भी उतने ही छोटे बैचेस में ही करते हैं. मेरे बैचेस में 5-6 बच्चे ही होते हैं, ताकि टीचर सबके साथ बात कर सकें. सिर्फ कॉपी करना या हम जो कह रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल चुपचाप करते रहें, वो कभी आर्ट का या किसी भी क्रिएटिव चीज का नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जैसे आपने बताया, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, जी. और मैं क्रिस्टल कंसल्टेशन भी करती हूँ, और मैं एक हाँ. इंट्यूटिव लाइफ कोच और लाइफ काउंसलर भी हूँ. सो कुछ चीजें जो मैं करती हूँ. थैंक यू फॉर आस्किंग. Yeah, because you know it's like कॉल पे भी मैं पूछना चाह रहा था, बट आई थिंक दिस इज द वेरी राइट मीडियम. सो क्योंकि मैं भी जानूं और भी लोग जाने में चाहूंगा, और मैं और जानना चाहूंगा आपके बारे में कि कैसे आर्ट की फील्ड में आप आए. कैलाशी, आर्ट मतलब समवेयर डाउन द लाइन. ओके, मैं आपको बहुत एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ. जब मैं स्कूल में थी, तो हमारे ये बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, ये बनेंगे वो बनेंगे, तो मैं Yeah. राइटर बनना चाहती थी. ठीक है, बुक्स लिखना चाहती थी मैं. बट उसके बाद ना, बुक्स में कितने पेजेस होते हैं ना, राइटर्स 300-400 पेजेस लिखते हैं. तो जब मैंने कुछ कोशिश की तो मेरे से तो मुश्किल से 10 पेजेस से ज्यादा नहीं लिखे गए. तो मैंने कहा ये मेरे लिए फील्ड डेफिनेटली नहीं है. बट मैं ये कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ एक कम्युनिकेट करने का या एक्सप्रेस करने का डिजायर हमेशा से ही था. हाँ. तो ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं खुद से करती रहती थी ड्राइंग. सो जब हमारे 10th के एग्जाम्स होते हैं तो एक बहुत लंबा सा गैप होता है जब तक आपके वो रिजल्ट्स नहीं आ जाते, और उनके राइट. लिए वेट करना पड़ता है. तो उस टाइम क्या करें, मतलब डर लगता है पता नहीं क्या आ जाएंगे, मार्क्स क्या आएंगे. तो किसी तरह बिजी रहना पड़ता है. तो घर में ड्राइंग करते करते मैंने सोचा कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, एक संडे संडे एक स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था. तो बस कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए मैंने ज्वाइन किया था वो स्कूल. उसके बाद मैंने आर्ट सीखा नहीं है, खुद ही करती रही हूँ. बट वो 1-2 महीने जो मैंने ज्वाइन किया था, शायद वहाँ पे जो टीचर्स मिले थे मुझे, बहुत ही बेसिक था. हम जमीन पर बैठते थे, फर्श पर, बिना किसी मैट के या कुछ भी, बड़ा सा जमीन पर ही हम कॉपी रख के ड्राइंग करते थे. पर वो टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझे बताई थी. क्लास 10 में सीखा था, वो शायद फुल लाइफ मेरे साथ रहा है. तो वो कहते थे कि कॉपी मत करना कभी भी कोई चीज आर्ट में, और जो आपका एक्सप्रेशन है उसी में रहना. और क्योंकि जब भी हाँ. आप ड्राइंग करते हो, कभी इरेज मत करना ड्राइंग को, हम्म. वैसे ही रहने देना, उसके ऊपर बनाना, दोबारा बनाना. तो बस स्कूल के बाद जर्नलिज्म पढ़ा है मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से. फिर मैंने टेलीविजन में काम किया है. हिंदुस्तान टाइम्स में मैं काम करती थी. अ, तो उसके बाद आर्ट करने का कुछ इतना मौका नहीं मिला. जर्नलिज्म में हमारे नाइट शिफ्ट्स होते थे. बट एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें इलस्ट्रेशंस बनाने थे. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट. मुझे दोबारा से कुछ करने का मौका मिला. अरे उसके बाद वाह. प्रॉपरली मैंने 2020 में ही शुरू किया दोबारा से आर्ट को. ओके. सो दिस इज इन ब्रीफ. या, बट मैंने जब आपका आर्ट जो आपने मुझे भेजा, वो मतलब एक वो होता है ना जो हम ड्रीम में देखते हैं कुछ, जी. या लूसिड ड्रीम कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि अलग रियल्म का
मुझे पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि वो इट्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल है, और थैंक यू। मोर देन ब्यूटीफुल, इट्स लाइक कहीं और लेके जा रहा है। तो वो ऐसा लगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीडियम, what's the technique and tool you are using, and what is this imagination बाबा, क्योंकि you are tarot reader also, जाहिर सी बात है कि आप उसमें कुछ ना कुछ चार्ज भी करते होंगे उन पेंटिंग को, क्योंकि फ्रॉम मून एनर्जी, सन एनर्जी, आई बिलीव। और मैं जानना चाहूंगा व्हाट्स द रियल प्रोसेस, प्लीज। I'll keep it short. I don't want to bore the people who might be watching this, Kailash ji. या प्लीज। मीडियम आपने पूछा, मैं पेंसिल स्केचेस और पेन से करती हूँ, वाटर कलर्स, एक्रिलिक और ऑयल पेंट्स। इंक्स भी यूज किए हैं मैंने, और सबको मिला के मिक्स मीडिया भी किया है। सो बेसिकली लाइक कभी भी जो भी करने का मन करता है और लगता है कि अगर मैं ये सारी चीजें मिक्स करूँ तो ये जो इमेजिनेशन में है ये इन मीडियम्स के साथ बेटर आएगा, सो उस वक्त जो भी सही लगता है मैं वही यूज कर लेती हूँ। अम, आपने इमेजिनेशन के लिए कहा तो यस, दैट इज ट्रू। मैंने कभी भी कॉपी नहीं किया है। जो भी बनाया है मैंने अपनी इमेजिनेशन से ही बनाया है। बट जब शुरू किया था मैंने, जब स्कूल के टाइम्स में शुरू किया था, तो जी तब मैं न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में जो लाइव फिगर्स होती थी, तब पोर्ट्रेट्स बनाने का बहुत शौक था। तो मैं लाइव फिगर्स को देख के बनाती थी, या घर में लोग हैं तो उनको भी देख के बनाने की कोशिश करती थी। उसके बाद बीच में जैसे मैंने बताया छूट गया बहुत सालों तक स्कूल के बाद। उसके बाद मैंने 2020 में स्टार्ट किया। सो आई myself have not been able to understand actually. But it's like one day when I woke up in the morning, I woke up and I immediately, there was this thing that I wanted to draw something. And I woke up and I didn't have a cup of tea. I didn't even brush my teeth. I took out my colors और मैंने एक पेज निकाला, और रात से कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी। हमारी माइथोलॉजी से स्टोरी है कि जब विष्णु और ब्रह्मा लड़ रहे होते हैं कि मेरे पास ज्यादा मैं बड़ा नॉलेज हूँ, है, और या जी जी। हम्म, तो इसी शिव जी लड़ाई आते में हैं। एक पिलर ऑफ लाइट आता है उनके सामने, हम्म। और विष्णु जी उसका एंड स्टार्टिंग, और ब्रह्मा जी उसका एंडिंग ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले या जाते हैं। तो हाँ। वो पता नहीं फॉर सम रीजन वो स्टोरी मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो मैंने सुबह सबसे पहले आंख खोली, बेड के ऊपर गई, मैं अपने सारे कलर्स निकाले, और जो भी पेन ब्रशेस सामने थे ना, बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो रहा था कि मुझे कुछ बनाना है। तो वही कहानी को लेके जो जो कलर्स मुझे लगे फिंगर से, ब्रश से, मैंने वो पेंटिंग बना दी। वही वो पिलर ऑफ लाइट और वराह और स्वान का जो फॉर्म्स लेके ब्रह्मा और विष्णु जी गए थे, वो मैंने बनाया जैसा भी मुझे लगा। So that was the first day, I will say, the first step where I just drew from my imagination whatever came to my heart, and I always believe that uh, that was the first day I started believing in my imagination. It just happened. So, या and the rest of the things, I think more credit to what comes in my meditation. मेरा क्रेडिट कम है। मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो कुछ इमेजेस कलर्स दिखते रहते हैं और मैं उन्हीं को पेंट कर देती हूँ, तो मोर क्रेडिट टू व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेडिटेशन। या द थिंग इज, जो आपने बताया कि जो कथा ऑफ नारायण, कथा ऑफ विष्णु एंड ब्रह्मा, तो या मैंने भी एक बार मैं समुद्र मंथन पे एक कथा का पार्ट लेके बैठा था, और मुझे वो पेंटिंग बनानी थी बहुत सारी, चाहे वो मनसा देवी और चाहे ब्रह्मा जी, और जब गणेश जी का वो सर कटता है शिव जी के द्वारा त्रिशूल से, और मोहिनी समुद्र मंथन की जो कहानियां से, तो मैंने वो कहानियां भी पढ़ी। तो इट्स सो, और आप जैसे बता रहे हैं कि आपने सुबह ब्रश भी नहीं किया और एकदम आप पेपर लेके बैठ गए, तो वो मैं पूरी रात से ही ड्राइंग कर रहा था। तो इट्स लाइक वो मेरा चल रहा था, और वो कहानियां मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कभी बुक्स जा रहा हूँ, कभी कहीं किसी और बुक्स में देख रहा हूँ।
तो वो इट्स लाइक ऐसे ऑनगोइंग प्रोसेस था। मैं हैरान इसलिए हूं क्योंकि शायद से हम सबके साथ ही एक ही कहानी हो रही है, लेकिन हम उससे क्या निकाल रहे हैं और क्या दे पा रहे हैं, या शायद से वो कहानियां हमसे क्या निकाल के, या वो कथाएं हमसे क्या निकाल कर हमें कैसा मीडियम बनाकर यूज कर रही हैं, आपको किसी और तरीके से और मुझे किसी और तरीके से और अन्य इंसानों को और किसी तरीके से। ब्यूटीफुल, लाइक हम हमें नहीं मालूम हम कहाँ यूज हो रहे हैं, और बट यूनिवर्स को हमारी जरूरत है, तो ठीक है, कोई नहीं। तो राइट, आपने जो अभी मेंशन किया कैलाश जी, कि हम उन कहानियों में से कुछ निकाल रहे हैं या वो कहानियां हम में से कुछ निकाल रही हैं। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें एक लाइन है, जैसे पेड़ों में या नेचर में कहानियां होती हैं, द स्टोरीज आर ऑलवेज देयर, we are supposed to go and carve the stories out of that, wherever the stories are hiding. So it's like wherever our imagination takes us, we feel called to carve out the stories from there. So I guess it's something magical like that. हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आपने और मैंने, हम सब ने कभी ना कभी गेम्स खेले होंगे, कभी ना कभी गेम्स खेले होंगे, वो फोन वाले। मुझे कैसा लगता है ना, क्योंकि दिस इज सो इंटरेस्टिंग पार्ट कि एक एक लेवल ऑलरेडी अनलॉक होता है। जो जो लेवल होता है, एक एक लेवल ऑलरेडी अनलॉक होता है, और हम जब उस लेवल को खेल के जब दूसरे लेवल पे जाते हैं, तो वो दूसरा अनलॉक्ड हो जाता है। लेकिन जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो हमारी स्क्रीन पे हमें दिखते हैं, बट वो लॉक्ड होते हैं। अभी उन उन लॉक्ड के अंदर कहानियां हैं, उन लॉक्ड के अंदर बहुत सारा सब कुछ है, बट हमें सेकंड को पार करके थर्ड पे जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस ऑल इज रिटन, कि कल की कला कुछ बनेगा। मैं कल की कला के द्वारा आप सभी के से मेरा जान पहचान होगा, और वॉल्यूम वन हुआ, वॉल्यूम टू हुआ, तो ये दीज आर द सीरीज जो हो रही है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो गेम का लेवल होता है अनलॉक होते जाता है, तो शायद से कहानियां सब कुछ है, बट बस हमें उस जगह जाना है, उस जगह होते जाना है। कहानियां हमारे लिए वहां सेटअप है कि हाँ, सपोज मेरा हायर सेल्फ 30 वाला कैलाश होगा, वो ऑलरेडी कहीं पहुंच रहा होगा, बट इसी को देजा vu कहते हैं कि अरे ये तो हो चुका है, तो शायद से वो क्रॉस हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, I कि guess वो मैं अनलॉक्ड समझ गई। अनलॉक्ड होता जा रहा है, लेकिन वो हो चुका है। वो लॉक्ड में सब कुछ चीजें हैं कि बस कैलाश या कोई भी एक्स फैक्टर आएगा, वो यहाँ पर बस अपना बॉडीली आएगा और उसको फील करता जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट आवर फीलिंग्स, वी आर नॉट आवर नेम, वी आर नॉट आवर हम अपना कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग आवर की आवर थॉट। राइट, तो मुझे राइट, ऐसा लगता है कि अनलॉक करते जा रहे हैं हम। हो तो चुका है सब कुछ, बस हमें उस दर्द से, उस डार्क टनल से, उस लाइट को एक्सपीरियंस करते जाना है। तो ये मैं ज्यादा समझा अभी तक। राइट। आप जैसे टैरो और क्रिस्टल्स के बारे में भी पूछ रहे थे। आपने जैसे अभी खुद से जी। कहा कि वो चीज है, हम वहां तक कब पहुंचते हैं, दैट इज द जर्नी, दैट थिंग इज ऑलरेडी देयर इन एग्जिस्टेंस. The process and the time we take to reach that, and then that level gets unlocked. So, be it art or be it tarot or be it crystal healing, to me, there is a common thread in the entire thing, all of these things. Also, be it my work as an intuitive life mentor or a counselor, it is just about हम्म। establishing a connection with yourself, and that is how you establish a connection with your art or with your tarot or with the person who is coming to you with a challenge, and you have to counsel the person. So, as much as you can establish a connection with yourself in your most authentic manner, that हाँ, you can establish a connection with the other person. विद अदर्स, राइट। आप सेम। अगर कहीं काउंसलिंग के सेशंस देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मैं करने जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना मेरे अपने साथ है, तो मैं उतना ही सामने वाले को, क्योंकि पहले अगर मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं दूसरे वाले को नहीं समझ पाऊंगा। जी, जी। तो बट द मेन क्वेश्चन अराइज, ये एक साथ
आया, टेरोबी और इंटिटेटिव जो कोच आप कह रहे हैं, या ये साइमल्टेनियसली चलता रहा, या ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने किताब लिखी तो मुझे ये भी इंटरेस्ट आ गया, तो व्हाट इज बिहाइंड दैट? सो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्रिएटिव आर्ट्स वाला जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने कोविड के वक्त स्टार्ट किया था। उसके बाद to cut a long story short, there were some situations in my life and मुझे उनके कुछ जवाब चाहिए थे, राइट? बट जवाब के लिए जब कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, बात करते हैं। कभी कभी उनके जवाब ढूंढते ढूंढते कुछ स्ट्रेंजर्स भी हमें मिल जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो मैं काफी लोगों से मैंने कनेक्ट किया, पर जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ढूंढ रही थी, मुझे कहीं ना कहीं वहीं पे ना कहीं पे ऐसा लगता था कि मैं जिससे जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ और जिस तरह का मुझे आंसर चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। अ, मैं मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि कोई मुझे गलत कह रहा था, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू द पीपल व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। Yeah. सो मे बी दैट इज व्हाई दे वर नॉट एबल टू गिव मी द राइट आंसर। सो मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं से भी जवाब नहीं मिल रहा है, और मैंने काफी कोशिश की पूरे साल भर, 1.5 साल, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ जवाब मुझे खुद ही ढूंढने हैं। दैट इज हाउ टैरो एंड क्रिस्टल्स केम इनटू माय लाइफ। तो मैंने काफी देर तक पूरे 1-2 साल तक टैरो और क्रिस्टल्स खुद के लिए यूज किए। टैरो की गाइडेंस और लर्निंग मैंने खुद अपने डेली लाइफ में यूज की। और फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज किया है और मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है और ये कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने कुछ जवाब खुद के लिए ढूंढे, Okay. आई वॉन्टेड टू शेयर इट एंड हेल्प अदर पीपल ऑल्सो टू फाइंड देयर वे आउट ऑफ द चैलेंजेस इन लाइफ। सो इस तरह से टैरो और क्रिस्टल्स की जर्नी स्टार्ट हुई। Okay. Intuitive life counseling is the same thing, Kailashi. So as I started walking my journey and I started finding the answers for myself through the challenges in my life, Yeah. I was able to connect the dots to so many things since my childhood, everything that I had experienced, and it was showing me a certain path. And it is only now that when I started focusing on my art and tarot and crystals, that I was able to connect those dots which I had not been able to for a very long time. And that is how I started moving towards counseling people also. So rather than it being simultaneous, I will say that Srijan Creative Arts, tarot, crystals, and my art, everything was a step to understanding myself. And when I felt I understood myself better, I started counseling people also Yeah. in a small way, trying to help them make sense of their journey. Okay. So, I don't know ये बेतुका क्वेश्चन है या जो मैं अभी पूछने वाला हूँ, बट इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम छोटा सा कैलाश जो एक होता है हमारे अंदर। तो आपको इसके बारे में भी पता था क्या कि यू कम टू दिस वे, और आप ऐसे कल की कला से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे? Uh, ऐसा uh, कुछ? no, I think, so I don't know, Kailashi, if you believe in something called synchronicity, हाँ, that the हाँ, universe, या right? बिल्कुल। So it has just been like that. तो आर्ट जब मैंने शुरू किया दोबारा से 2020 में, तो मैं खुद के लिए, मैंने हमेशा से आर्ट खुद के लिए ही किया है। कभी भी कहीं पे पब्लिश करने के लिए या एग्जीबिशन करने के लिए मैंने कभी भी नहीं किया है। ओके। बट जैसे मैंने एग्जीबिशन भी किया, मैंने कुछ ग्रुप्स के साथ आर्ट एग्जीबिशंस किए, ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन में आई एम वेरी ग्रेटफुल आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। बट इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे वो अपॉर्चुनिटी जैसे ना, जैसे खुद से आ गई है, ऐसे ही। अ, जब मैंने 1-2 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, तो एक में मैंने किया तो उनके साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा था कि वो ऑटोमेटिकली दूसरे एग्जीबिशन में हो गया, फिर एक और में। और
उन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते करते मुझे किसी और के साथ मेरी बातचीत हुई, और एक मैंने ऐसे ही आर्ट कंपटीशन में ऐसे ही अपना आर्ट का पीस भेज दिया, और उसका रिजल्ट भी निकला, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका रिजल्ट निकला है। मैंने बहुत दिन बाद अपना ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक किया तो उसमें रिजल्ट आया हुआ था। मैं हम्म। स्पैम डिलीट करने के लिए मैंने स्पैम फोल्डर खोला था, तो उसमें रिजल्ट आया हुआ था, और मुझे तब पता चला कि माय वर्क वाज आल्सो नॉमिनेटेड अमंग 30 आर्टिस्ट्स फ्रॉम इंडिया। सो ओके। और अचानक से एक दिन उनका कॉल आया कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सो द पॉइंट बीइंग दैट थिंग्स जस्ट हैपन वन बाय वन। और कल की कला के साथ जुड़ने का, जैसे वो भी मुझे बहुत बार, आपको मालूम है मैंने आपसे शेयर किया होगा, बहुत बार एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप करो करो, तो मैं हमेशा उनसे यही कहती रही कि आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट, मुझे अभी और बहुत सीखना है। और कल तभी की कला के शायद, बारे में कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने मुझे आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा अच्छा। कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो अभी आई एम नॉट एट अ प्लेस वेयर आई कैन शेयर विद पीपल, बिकॉज आई एम स्टिल अ लर्नर। आई डोंट थिंक तो आई ये हैव कब कहा लर्नड था? इनफ। तो उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि नहीं आप कांटेक्ट करो, तो मैंने नहीं किया कांटेक्ट आपको। फिर आपकी तरफ से कॉल आया था और हमारी बात हुई थी, और ओके। उसके बाद मैंने यस कहा, तो वो पीछे काफी कुछ चल रहा था। ओके, तो मैं तो सिर्फ मैं तो पर्दे के आगे हूँ, पीछे तो पता नहीं। ओके, सो इट्स लाइक मेरा ही अनलॉक नहीं हो रहा है और भी। सी देयर इज अ वेरी कनेक्टिविटी, आई डोंट नो कि So, which is why ओके। I mentioned the synchronicity bit. So I kept saying that I'm not ready for it, and I don't think I'm ready for this. But then we had a conversation, and I said, okay, let me try. So here we सी यू आर रेडी। are. सी। I'm grateful for the platform, कैलाशी। मैं हमेशा यही कहूंगी कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी ग्रेटफुल कि चीजें खुद से आती गई हैं। आई थिंक आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी वेरी या ग्रेटफुल। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक इट्स लाइक चाहत मोर कि अगर मैंने उस चीज की चाहत करी और वो मुझे मिल जाए, और इट्स लाइक वो मिल चुका है। और अभी शायद से मैं पहले सोचता था कि कोई मेरी कविताएं सुनेगा, कोई मेरा काम देखेगा। तो आज 500 से ज्यादा इंटरव्यूज मैंने कर दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सी सी कैलाश, देखो, अभी तुम जो छोटा वाला कैलाश था, फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला, और वो आज 22 वाला। इट्स लाइक अच्छा लगता है क्योंकि तुझे अमेजिंग। भी सुना जा रहा है बाबा, है ना? तो थैंक्स टू यू, और थैंक्स टू ऑल पीपल जो मुझे छोटे बच्चे को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि आप सब आ रहे हैं और आप सब कल की कला को यू नो उसमें एक मुहिम की तरह हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी किताब आपको दिखाना चाहूंगा। मेरी किताब का नाम है महिषासुरमर्दिनी, नाइस, ब्यूटीफुल, और ये वंडरफुल, वो किताब है। वेरी नाइस। वो आपका आर्टवर्क है इसके पीछे? हाँ, ये भी मेरा आर्टवर्क है। ये भी आपका, वो और वेरी ब्यूटीफुल है कैलाशी, ब्यूटीफुल। ये मैंने अपनी फॉर्म से विष्णु जी बनाए हैं कि ये विष्णु जी हैं। राइट। काफी बहुत इंट्रिकेट काम है आपका, मैंने आपके और भी आर्टवर्क्स देखे, वेरी डिटेल्ड एंड हाँ, वेरी इंट्रिकेट। सो आप अभी कह रहे थे कि वो क्लास 5 वाला कैलाश जो था, और अभी 22 में जो कैलाश है, बट आई थिंक इट्स बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। मैं नहीं समझा। मैं आप की इतनी लंबी जो जर्नी हुई है, आप कह रहे थे कि मैं ये हाँ, सोचता था कि पहले कोई मेरी कोई कविता सुनेगा या कोई मेरा आर्ट अप्रिशिएट करेगा, और आपने हाँ अभी 500 से के लगभग टॉक्स कर लिए हैं। जी। सो आई थिंक इट इज बिकॉज यू हैव केप्ट द बिलीफ इन योर सेल्फ। कोई हम्म। सुने ना सुने, यू हैव केप्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, आई थिंक, विच इज वाई यू आर डूइंग सच वंडरफुल वर्क। या मे बी सम फोर्स कम्स टू मी, और पता नहीं क्या है, क्या अंदर लालच दिया हुआ है नारायण ने कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस,
या कोई मेरे को पे कर रहा है, मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि जो वो पेमेंट आता है वो बुक में और फंक्शंस में चला जाता है। इट्स आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कौन मेरे को फोर्स कर रहा है, और फोर्स भी नहीं कर रहा, बस रिवर की तरह बह रहा हूं मैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। बिकॉज मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि वी आर क्षण भिंगुर, और क्षण में हम समाप्त होने वाली चीज है, हम क्षण में भंग हो जाएंगे। चाहे मेरे थॉट कितने ही अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे मैंने कितना ही अच्छा काम करा है, बस क्षण में भंग होने वाला है। आई डोंट नो कौन से रियलम में हम अगली बार मिलेंगे या जाएंगे, बट यस अभी मिले, अभी अच्छा लग रहा है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। श्योर। मेरी पहली कविता, मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, आप उनमें से एक चुनिएगा। मैं सामने हूं जान पाओगे। गॉड ब्लेस यू मैम। मैं सामने हूं जान पाओगे। और दूसरी कविता है रेखाओं की माया। और तीसरी कविता है मोक्ष। मैं रिपीट कर देता हूं। सामने हूं पहचान पाओगे, रेखाओं की माया, मोक्ष। रेखाओं की माया। ओके ओके। जो सब दिखा वो भरम था, जो सब दिखा वो भरम था, सच का चोला पहन झूठ दिखा था, सच का चोला पहन झूठ दिखा था, अन्याय की प्रथा हर एक हाथ थाम चला, अन्याय की प्रथा हर एक हाथ थाम चला, अब कीचड़ के गुन गाए और कमल दाग खाए, अब कीचड़ के गुन गाए और कमल दाग खाए, कीचड़ का कमल कहलाए, पंख फैलाए झटपटाए होठ मुस्कुराए, पंख फैलाए झटपटाए होठ मुस्कुराए, हाथ काट आंगन में सजाए, हाथ काट आंगन में सजाए, हरियाली बीच आसमान कीकर दिखाए, हरियाली बीच आसमान कीकर दिखाए, बगिया देख तांत्रिक ललचाए, बगिया देख तांत्रिक ललचाए, पत्तों का खेल दिखाए, समझाए बुझाए मेरा आंगन देख मुझे ही लुभाए, पत्तों का खेल दिखाए, समझाए बुझाए मेरा आंगन देख मुझे ही लुभाए, इस घेरे में घेराए, इस घेरे में घेराए मेरी आत्मा को रुलाए, हाथ लगाऊं, हाथ लगाऊं पारस का पत्थर बताए, हाथ लगाऊं पारस का पत्थर बताए, माया जाल की माला पहनाए, माया जाल की माला पहनाए, अब आंगन वैभव करे मन केशव समझाए, अब आंगन वैभव करे मन केशव समझाए, प्रतिभा हाथ पकड़ भवसागर पार कराए, प्रतिभा हाथ पकड़ भवसागर पार कराए, शिव की जटाओं से गंगा कालिंदी मुझे नहलाए, नारायण को देख मेरे अश्रु बाहर आए, मेरा जीवन घुलमिल उनमें जगमगाए, मेरा जीवन घुलमिल उनमें जगमगाए, देखो कैसी रेखाओं की माया, ये जो सब दिखा वो भरम था, सच का चोला पहन झूठ दिखा था। That's all. वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपकी कविता में आपने शुरू में जो पंक्तियां थी, आपने उसमें कीचड़ से कमल की बात की आपने, हाँ राइट? जी। और एक भव सागर की भी बात की थी आपने। हाँ तो आपकी कविता, ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ये सुन रही हूँ, और आपकी 3 चॉइसेस में से मुझे इसके टाइटल ने मुझे लगा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने आपसे कहा कि मैं ये सुनना चाहती हूँ। बट ये देखिए, मेरे पीछे जो पेंटिंग है, ये कीचड़ से कमल वाली ही पेंटिंग है, और सागर में है। आई डोंट नो। सी अगेन मैम, आई रियली डोंट नो क्या चल क्या रहा है। कैरेक्टर्स को टीवी में नहीं पता होता, एटलीस्ट उन कैरेक्टर्स को टीवी में पता रहता है जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, बट हम ऐसे कैरेक्टर्स हैं, हमारा डायरेक्टर कौन है, कास्ट किसने करा है, वी रियली डोंट नो। अभी ये देखने को ऐसा लग रहा है कि कैलाश कविता सुना रहा है, आप सुन रहे हैं बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं। बिलीव मी, इससे भी कुछ अलग है, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत अलग है। क्योंकि जब एक और पन्ना पलटेगा ना, तब हमें शायद से समझ आएगा, पास्ट रिग्रेशन से समझ आएगा या पता नहीं, मालूम नहीं,
बट कुछ चीज से समझ भी नहीं आएगा, तो बट हम एक लूप में रहेंगे या किस में रहेंगे कि दिस इज वेरी डिफरेंट, कि मैं जो सुना रहा हूँ या जो आप चूज कर रहे हैं, मैं तो आई डोंट हैव एनी वर्ड या। So, it is, uh, so it's a lot of, आप साइकोलॉजी, आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है कैलाश जी, राइट? राइट राइट राइट। So, so even when I do these counseling sessions या या आर्ट वर्क भी, हम सब पढ़ते हैं चीजें, जो भी करते हैं हम, काफी चीजें हम उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़ते भी हैं या अपने काम से रिलेटेड। सो जो चीज हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, हाँ psychology is another name for spirituality, and science is also another name for spirituality. So science and spirituality and psychology and religion, I believe that they are all at intersections, और या कहीं ना कहीं पे ये चारों चीजें बहुत ओवरलैप करती हैं। एंड रिसेंटली तो अभी मतलब विद सो मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो साइंस का क्वांटम फिजिक्स वाला फील्ड है, उसमें बहुत चीजें जो टिपिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और जो पहले क्वांटम फिजिक्स की चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, आजकल वो एक्सेप्टेबल होने लग गई हैं। लाइक द मोस्ट फेमस थिंग जहाँ पे क्वांटम फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, सो लाइक आवर वॉइस हैज द एबिलिटी टू चेंज एनीथिंग विच इज इन द यूनिवर्स एट द एज ऑफ अ स्टार। अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो हमसे बहुत दूर तारों तक हमारा वाइब्रेशन जाता है और वहां पे चेंज हो सकता है। That is what the connection is, and that is what quantum physics talks about. So, what I have noticed is, be it art or when I'm talking to people in my counseling sessions or in my tarot, I guess it is all about energy, the energy which physics calls the atoms and molecules which are in the universe and in all of us. We are या all connected in some way with that energy, the stardust inside all of us. We are all made up of stardust, and there is this thing I read that when we breathe out stardust, and when we inhale, जो हम प्राण अंदर लेते हैं, उसमें भी हम स्टारडस्ट अंदर लेते हैं, शायद जो किसी और के प्राण से आ रहा है। In that way, we are connected to everybody in the universe. So I guess दिस that's इज how it सो is. The न्यू। energy. ओके, दिस इज सो न्यू, क्योंकि मैं थैंक यू। ऐसा लगता है कि मेरी एक मैम है, तो वो क्वांटम फिजिक्स और इनके बारे में मुझे बताते रहते हैं, बट आई थिंक अभी मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स के पास और देखना पड़ेगा व्हाट इज दिस, एंड उनके अंदर डूबना पड़ेगा। हाँ, बट अगेन एक वो चाहत रहती है कि हाँ कभी रिकॉग्नाइजेशन मिले और जाए, जैसा मेरे को आपको अभी पता चला यू आर इन हिंदू टाइम्स एंड, है ना? तो कैसे कैसे, बट इट्स अगेन बहुत अच्छा लगता है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग, जब मैंने पंडित बिरजू महाराज जी का के बच्चों का बच्चे कह रहा हूँ, नाती पोती, जो त्रिभुवन महाराज और स्वरांश मिश्रा जी का इंटरव्यू लिया था, तो मुझे बहुत सुख, ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ था कि एक योगी सिद्धार्थ बनर्जी हैं, मतलब बहुत बहुत जिन्होंने नामचीन लोग अपनी अपनी फील्ड में है, योगा में है, कोई नृत्य में है, कोई कहीं है, तो और आज जैसे आप हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरे बाबा, हिंदू टाइम्स वाले लोगों से भी बात कर रहा हूँ, इनसे भी बात कर रहा हूँ। इट्स आप समझ रहे हैं ना मेरा क्या भाव है, कि हाँ शायद से जो कभी नहीं बर्तन में मिला और वो बर्तन कहीं और जाके खिला, और वो खिलते खिलते कहाँ गिरा, और ना जाने कौन से आकाश का ब्रह्मा मेरे आंगन में खिला। वो तुलसी जो मुझे दिखी थी कहीं, और वो आंगन जो कहीं लुक जो छूट गया था, वो मंदिर था, वो टूट गया, और वो जोत जलाई मंदिर बुझ गया। न जाने कौन सी कहानियां लिखी हैं, और वो मैंने ही लिखी हैं, और अब पन्ने जल गए हैं, फिर से मैंने वो चादर बुनी है, खून की है या रंगों की है, न जाने वो किसने देखी है। तो आई थिंक या मुझे नहीं Beautiful. मानता, या थैंक यू। इट्स अगेन ये जो भी आता है ना, एक तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट बोल देता हूँ कि आई आल्सो डोंट नो
मैं कौन हूँ? आई ऑल्सो डोंट नो कि व्हाट इज दिस। समटाइम इट्स ओके, या yeah. So I just इमोशंस के साथ बहुत ड्राइवन हो जाते हैं, बट कमिंग टू दिस, मेरे को एक कविता आपको सुनानी है। मेरे को बहुत ज्यादा मन है। सामने हूँ पहचान पाओगे। मैंने सोचा आप ये वाली चुनेंगे, बट आपने वो चुना, द साइन एंड सिंबल्स अकॉर्डिंगली। I'd मैं love to सामने hear. हूँ। हाँ जी, हाँ, नहीं, कैलाशी, मैंने कहा I'd love to hear your poem, please. या Yeah. मैं सामने हूँ जान पाओगे, शीशे के बाहर जाऊं तो पहचान पाओगे। मैं सामने हूँ, सुनो, मैं सामने हूँ, जान पाओगे। शीशे के बाहर जाऊं तो पहचान पाओगे। जमीन में मिल जाऊंगा तो आसमां में खिल जाऊंगा। जमीन में मिल जाऊंगा तो आसमां में खिल जाऊंगा। क्या फिर मुझे समझ पाओगे? जमीन में मिल जाऊंगा तो आसमां में खिल जाऊंगा। क्या फिर मुझे समझ पाओगे? अंतरात्मा को खोज पाओगे। सुनो, सुनो ना, मुझे समझ पाओगे। सुनो, मुझे समझ पाओगे। अंतरात्मा को खोज पाओगे, या कशमकश उलझनों से सुलझ पाओगे। या कशमकश उलझनों से सुलझ पाओगे। सुनो, सुनो ना, मैंने मैंने दरवाजा खोल दिया। सुनो, सुनो, मैंने दरवाजा खोल दिया। पूछो, पूछो, पूछो मुझसे कुछ। अपने गिरबान की गहराई से पूछ पाओगे। अपने गिरबान की गहराई से पूछ पाओगे। खुशियों के समुंदर में कूद पाओगे। ये झूमती लहराती फसलों से, ये झूमती लहराती फसलों से पैगाम दे पाओगे। मेरा मेरा पैगाम दे पाओगे। बताओ, पूछो, अपने गिरबान की गहराई से पूछ पाओगे। पूछो ना, पूछो ना, खुद को देखो ना। यूं यूं खुशियों के समुंदर में कूद पाओगे। झूमती लहराती फसलों से पैगाम दे पाओगे। कीचड़ का कमल कहलाओगे। कीचड़ का कमल कहलाओगे। मैं सामने आ जाऊं, मुझे पहचान पाओगे। मुझे पहचान पाओगे। That's all. So, Kailashi, this poem is like आप खुद से, it's a conversation with yourself. मैंने जैसे कहा कि कोई आता है और करके चला जाता है, और फिर मुझे इट्स समथिंग, मेरा फ्यूचर लिख के चला जाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरा फ्यूचर, अभी फ्यूचर तो मुझे नहीं मालूम। आपको हैरानी होगी सुन के कि मैंने कविता कुछ दिन पहले लिखी, और उसका जो आउटकम जिस वे से आया, मैं हैरान था उस कविता को कुछ साल बाद जब मैंने 2019 में लिखी, और फिर जब लिखी और जब मैंने वो देखी, हैरान हूँ कि अरे ये वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं और ये हो चुका है मेरे साथ। तो दिस इज समथिंग कि शायद मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से और सबसे पता नहीं क्यों जुड़ रहा हूँ, एंड आई रियली डोंट नो। क्योंकि ठीक है, सब जुड़ते हैं, 10,000 लोग आए, मर गए, आए, काम हो गया, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो जो इस क्रिएशन में, हम सबकी एग्जिस्टेंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को भी हमारी इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्स को चाहिए हम तो। लेकिन देयर इज समथिंग, मुझे एक वो है, एक लगता है कभी कभी कि कुछ ना कुछ है जो हमें मटेरियलिस्टिक बियॉन्ड कहीं लेके जाएगा, और फिर एक दिन शून्य कर देगा और बिठा देगा। और फिर जब हमारे गाइड्स हमें ऊपर से देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, यू डिड अ गुड जॉब, और इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ काम करा, अच्छा काम करा। इट्स समथिंग कि जो जो जिस स्क्रिप्ट के लिए मैं सालों साल आत्मा के रूप में रहा, और जिस शरीर के लिए मैंने वेट करा कि मेरे मम्मी पापा होंगे वो शरीर
जो पैदा करेंगे उस शरीर में मैं एंट्री लूंगा। उस शरीर के लिए मैंने कितने जन्मों के लिए इंतजार करा। मैंने अपने पेरेंट का पैदा होने का वेट करा कि कब वो पैदा होंगे, कब मैं आऊंगा। ऐसे सोचता हूँ कि यू नो आई थिंक आई एम एन ओल्ड सोल, जो मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बनावटी कह देने में भी कुछ नहीं आएगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सफेद कुर्ता हो और वो ऐसे ऐसे चेयर होती है, मुझे ऐसे पीछे आगे पीछे होती है, मुझे नाम नहीं पता उस चेयर का, जो बूढ़े लोग उस चेयर पे बैठते हैं, वो ऐसे चेयर चेयर ऐसे करते हैं और उस पे कॉफी या कॉफी तो नहीं, चाय का कप हो और या कुछ हो, और फिर लिखते रहे और बस बूढ़े हाथों से कि हाथ कब कपाते हैं मेरे, जीवन ढलता सा नजर आता है, कोई और दूर से शुरुआत करता मुझे फिर मजबूत बनाता है। माँ का 16 सिंगार पापा की याद दिलाता है, वही बस्ता वही दफ्तर क्यों बार बार दोहराता है, वो ऊपर बैठा पिंजरा क्यों तोड़ता नहीं, क्यों ये जन्म का जंजाल पीछा छोड़ता नहीं। सब कुछ याद आता है, सब कुछ। नजर का टीका माँ की याद दिलाता है, पापा बहुत याद आते हैं, मम्मी बहुत याद आती है, वही वही जिंदगी क्यों बार बार दोहराती है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस, और नहीं समझना अच्छा लग रहा है, नहीं समझना, समझना भी नहीं है बस। तो या दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच कि आज आप आए और आपने बहुत सारी चीजें, क्योंकि इतना तो मैं नहीं खुलता, और जो खुल चुका हूँ और अभी ऐसे रिकॉर्ड हो चुका है ये, आई कैन डिलीट आल्सो, बट या इट्स ओके या, बट या थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कविता बहुत अच्छी थी, आपने जो सुनाई मुझे और अभी जो आपने लाइंस कही वो भी बहुत सुंदर लाइंस थी, माता पिता के बारे में और क्यों वो चीजें बार बार याद आती हैं। हम्म। वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। और आप जो अभी कह रहे थे कि अभी रिकॉर्ड हो गया है, आपने कह दिया आप जनरली कहते नहीं है, बट आई गेस some things happen because they are meant to happen, and we should not think too much about it. This was If it's meant happened, it's happened. to be. This was meant to be. Yes. Yeah, So but thank you so much for mm, having me on this platform also. Thank you. थैंक्स टू Very nice. यू मैम कि आप आए और आपने इस दिव्य मंच पर आपने इस पेंटिंग के सामने पूरा लाइव करा, और जो मैं हमारा मेरा सिग्नेचर साइन भी लोटस है, मेरा कल की कला का लोगो भी लोटस है, और आई लव लोटस। आई डोंट नो व्हाई लोटस, आई बट आई लव लोटस, क्योंकि हर कविता में, और हर कविता का नहीं मालूम, बट हर पेंटिंग में मेरा जो सिग्नेचर साइन रहता है वो लोटस रहता है। तो हाँ, ये है। My best wishes to कल की कला। आप बहुत आगे जाएं, हाँ, आगे बढ़ें। मेरा आखिरी प्रश्न मैं भूल गया, आप कल की कला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कला के क्षेत्र से अलग अलग लोगों को लाना, एक साथ जोड़ना। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड इट्स अ वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ सच अ कम्युनिटी। काफी बहुत सीखने को मिलता है, लोगों से जुड़ के, लोगों से बात करके, उनकी कहानियां सुन के। मुझे हमेशा ही लोगों की कहानियां, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, because there is so या much to learn, so much to understand from how people have not just about the challenges in their life, just about life in general. It's always very nice to talk to them, to understand them, connect with them. So in that manner, आपका बहुत ही अच्छा initiative है. My best wishes to कल की कला. I hope it grows bigger and bigger and you fulfill all your dreams. थैंक यू सो मच। विल कनेक्ट सून, और मैं अभी भी आपसे बात करना चाहूंगा सेशन के बाद। और थैंक यू सो मच, श्रीमन नारायण नारायण, थैंक यू मैम।